हेलो। हेलो। हाँ मैं। दोस्तों, सोनम और राजा केस में अब तक जो सामने आया था वो जितना चौंकाने वाला था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। वो सच्चाई जो अब एक लीक कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए बाहर आई है। ये वही कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें सोनम अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा से बात कर रही है। और ये बातचीत उस वक्त की है जब सोनम अपने पति राजा के साथ मेघालय में हनीमून पर थी। यानी वो वक्त जब एक पत्नी अपने पति के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करती है। लेकिन सोनम उसी वक्त अपने प्रेमी के साथ कुछ ऐसा प्लान कर रही थी जिसे सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। दरअसल इस कॉल रिकॉर्डिंग में राज कह रहा है कि सब कुछ सेट है, बस उसे ले आओ। और सोनम कह रही है कि चिंता मत करो, टाइम पर सब होगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये कॉल मेघालय जाने से 2 दिन पहले का है। और इसी बातचीत में साफ होता है कि राजा को मेघालय क्यों ले जाया जा रहा था, कैसे ले जाया जा रहा था और वहां उसके साथ क्या करने का इरादा था। रिकॉर्डिंग में सोनम हंसते हुए कहती है कि वो कुछ नहीं समझेगा, हम जैसे कहेंगे वैसे करेगा और फिर तुम आ जाना, तुम्हारे लिए सब आसान हो जाएगा। इस एक लाइन ने पुलिस को वो सबूत दे दिया है जिसकी उसे कई दिनों से तलाश थी। क्योंकि अब ये साफ हो गया है कि ये मर्डर अचानक नहीं हुआ था, ये पूरी तरह से प्लान किया गया था। और इस प्लान के पीछे सोनम और उसका प्रेमी राज दोनों थे। इस लीक कॉल के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। लोग कह रहे हैं कि जो शक था वो अब यकीन में बदल चुका है। कॉल रिकॉर्डिंग में राज बार बार सोनम को कह रहा है कि उसे ज्यादा इमोशनल मत होने देना वरना मामला बिगड़ सकता है। और सोनम कहती है कि अरे नहीं, वो भोला है, उसे कुछ समझ नहीं आएगा। ये सुनकर अब हर कोई पूछ रहा है कि क्या एक पत्नी इतनी बड़ी साजिश कर सकती है? क्या एक इंसान इतना क्रूर हो सकता है कि वो अपने ही जीवन साथी को खत्म करने की तैयारी कर ले, सिर्फ इसलिए ताकि वो किसी और के साथ रह सके? अब पुलिस इस रिकॉर्डिंग को चार्जशीट में जोड़ने की तैयारी कर रही है और इसे सबसे अहम सबूत माना जा रहा है। क्योंकि ये सिर्फ शक या अनुमान नहीं है, ये खुद सोनम की आवाज है और उसका इरादा साफ साफ इस बातचीत में झलक रहा है। बातचीत में एक जगह राज सोनम से कहता है कि मेघालय में सब अपने तरीके से संभाल लेंगे और जो भी करना होगा वो संभाल लेंगे, वहां कोई शक नहीं करेगा। और सोनम जवाब देती है कि मैं भी यही चाहती हूँ, एक बार ये सब हो जाए फिर हम चैन से रहेंगे। दोस्तों सोचिए, ये सब एक लड़की कह रही है जो अपनी शादी के कुछ ही दिनों बाद हनीमून पर निकली थी। एक लड़की जिसके साथ उसका पति नई जिंदगी की उम्मीद लेकर गया था और उसी यात्रा के बीच वो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा था और उसे ये तक नहीं पता था कि उसके साथ चलने वाली पत्नी ही उसकी दुश्मन बन चुकी है। इस कॉल के सामने आने के बाद राजा के परिवार का दर्द और बढ़ गया है। उनके भाई ने मीडिया से कहा कि अब किसी शक की गुंजाइश नहीं बचती। अगर इस बातचीत के बाद भी कोई सोनम को मासूम कहता है तो वो इंसाफ का मजाक बना रहा है। वहीं सोनम के वकील का कहना है कि ये कॉल रिकॉर्डिंग अभी जांच का हिस्सा है और इसे कोर्ट में कैसे पेश किया जाएगा ये जांच के बाद तय होगा। लेकिन पुलिस की तरफ से कहा गया है कि ये कॉल लीक नहीं हुई बल्कि जांच का हिस्सा है और मीडिया को सिर्फ वो हिस्सा दिखाया गया है जो पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी था। अब ये केस और भी गहरा होता जा रहा है क्योंकि पुलिस को शक है कि कॉल रिकॉर्डिंग में जिस तीसरे शख्स का जिक्र हुआ है वो कोई और नहीं आनंद है, जो इस पूरे केस में अभी तक फरार है। बातचीत में राज कहता है कि आनंद सब देख लेगा, तुम बस टाइम से पहुंच जाना। इसका मतलब है कि प्लान में सिर्फ 2 नहीं 3 लोग शामिल थे। फिलहाल इन दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर पूरे देश में एक अलग ही बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर हर तरफ एक ही बात हो रही थी कि अब किसी को कोई शक नहीं बचा कि राजा रघुवंशी की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी बल्कि एक प्लान किया गया मर्डर था और इस साजिश की स्क्रिप्ट खुद उसकी पत्नी सोनम ने लिखी थी। कॉल रिकॉर्डिंग में ना सिर्फ उनके इरादे साफ हुए बल्कि ये भी सामने आया कि इस केस में सिर्फ सोनम और राज और आनंद ही नहीं बल्कि शायद चौथे शख्स की भी एंट्री थी। क्योंकि रिकॉर्डिंग में सोनम कहती है कि मैं सब संभाल लूंगी, बस टाइम से पहुंच जाना। और राज कह रहा है कि आनंद वहां पहले से तैयार है, हम दोनों वहां पहुंचते ही सब सेट कर देंगे। पुलिस को इस कॉल का पूरा बैकअप मिला है और टेक्निकल टीम ने पुष्टि की है कि ये ऑडियो न तो एडिट किया गया है और न ही किसी तरह से बदला गया है, ये पूरी तरह ओरिजिनल है। इस ऑडियो में जो तीसरा नाम आया आनंद, वो अब इस केस का सबसे बड़ा कड़ी बन गया है। पुलिस ने उस पर अब वांटेड का पोस्टर जारी कर दिया है और शिलांग से लेकर इंदौर तक उसके ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है, लेकिन अब तक वो हाथ नहीं लगा है। पुलिस को शक है कि आनंद को पहले से इस बात का अंदेशा था कि उसकी कॉल भी ट्रैक हो सकती है, इसलिए वो अपना फोन बंद कर चुका था और अब उसने सिम भी बदल ली है। वहीं दूसरी तरफ राज कुशवाहा से जब इस कॉल को सुनाकर पूछताछ की गई तो उसने अब जो जवाब दिया वो और भी हैरान कर देने वाला है। उसने कहा कि हाँ, वो और सोनम इस कॉल में थे और हाँ, उन्होंने प्लान बनाया था, लेकिन उनका मकसद राजा को मारना नहीं था बल्कि उसे डराकर अलग करना था। लेकिन जब पुलिस ने पूछा कि डराने के लिए खाई में क्यों फेंका तो उसने चुप्पी साध ली और उसके बाद उसने कहना शुरू किया कि
कि सब कुछ एक एक्सीडेंट था। एक राज का ये बयान पुलिस को गुमराह करने वाला लगा, लेकिन जब उसके मोबाइल से पुराने चैट्स निकाले गए तो उसमें साफ लिखा था कि अगर वो हट गया तो सब आसान हो जाएगा। वहीं सोनम की चैट में लिखा था कि हम दोनों फिर साथ होंगे। ये सबूत कोर्ट के लिए बहुत अहम है और पुलिस ने इन्हें सबूत के तौर पर चार्जशीट में जोड़ने का फैसला किया है। इस बीच जब सोनम को कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई गई तो वो पूरी तरह टूट गई और उसने वहां बैठकर रोना शुरू कर दिया। लेकिन उसने अब भी यही कहा कि वो राजा को मारना नहीं चाहती थी, वो बस डराना चाहती थी, क्योंकि उसे लगा था कि वो अपनी माँ के कहने पर तलाक दे देगा और फिर वो राज से शादी कर सकेगी। लेकिन पुलिस का सवाल था कि डराने के लिए खाई में क्यों फेंका। इस पर सोनम ने कहा कि वो वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी दिखाया जिसमें वो ट्रैक के पास स्कूटी पर खड़ी थी और फिर होटल लौटते हुए देखी गई। सोनम के पास अब कोई जवाब नहीं था और उसके वकील ने कहा कि अब वो कोर्ट में सच बताएगी। इस मामले ने पूरे देश की भावनाओं को झकझोर दिया है, खासकर उन लोगों को जो शादी को एक भरोसे का रिश्ता मानते हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर एक पत्नी इस तरह अपने ही पति को खत्म कर सकती है तो फिर रिश्तों की नींव पर भरोसा कैसे कायम रहेगा। राजा रघुवंशी के परिवार की हालत अब भी बहुत खराब है। उनकी मां ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने अपनी बेटी जैसा बहू माना था सोनम को, लेकिन उसने हमारे बेटे को धोखा दिया। अब हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए और वो भी जल्द। अब पुलिस कोर्ट में ये कॉल रिकॉर्डिंग पेश करने की तैयारी कर रही है और ये सबसे मजबूत सबूत माना जा रहा है। इस रिकॉर्डिंग में जो शब्द हैं वो किसी भी इंसान को झकझोर कर रख दें। सोनम की आवाज में जब वो कहती है कि हम लोग फिर से साथ होंगे, राजा को क्या पता हम क्या करने वाले हैं, तो सुनने वाले का दिल दहल जाता है। पुलिस ने अब इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की सिफारिश की है ताकि जल्द से जल्द ट्रायल शुरू हो सके। वहीं दूसरी तरफ सोनम के वकील अब उसकी मानसिक हालत का हवाला देकर राहत मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग और बाकी सबूतों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कोर्ट उसे राहत नहीं देगा। सोशल मीडिया पर इस केस को लेकर हजारों पोस्ट हो चुके हैं। #Justice for राजा ट्रेंड कर रहा है और लोग लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर इस केस में भी सख्त सजा नहीं हुई तो समाज में और ऐसे केस बढ़ सकते हैं। अब अगली सुनवाई कोर्ट में अगले हफ्ते होनी है, जिसमें इस कॉल रिकॉर्डिंग को औपचारिक तौर पर पेश किया जाएगा और वहीं से तय होगा कि इस केस की दिशा क्या होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि इस कॉल ने इस पूरे केस को एक नया मोड़ दे दिया है और अब कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये सिर्फ एक हादसा था। इस बीच पुलिस को उम्मीद है कि फरार आनंद भी जल्दी पकड़ा जाएगा, क्योंकि अब उसके खिलाफ भी सबूत इकट्ठा हो चुके हैं और उसके पकड़े जाने के बाद शायद इस केस का आखिरी टुकड़ा भी जुड़ जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।